चलो चलो चलिए रत सामने बाग ने बन जा आज कट्ठे अपने थे गुजारे। मसीह खुदा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा मैंने आज की इबादत के तारुफ में बताया कि आज की शाम हम मसीहों के लिए बड़ी पुरफज़ल बरकत और तारीखी अहमियत की हामिल शाम है, क्योंकि आज की शाम हम अपने खुदावंद यीशु मसीह, अपने उस्ताद, अपने आका, अपने बादशाह जो है उसका आखिरी खाने की यादगार मना रहे हैं, जो उसने अपनी अज़ियतों, अपने दुखों और अपनी सलीबी मौत से पहले अपने शागिर्दों के साथ शाम के वक्त खाया। हम मसीही आज की शाम को मोहब्बत की शाम भी कहते हैं, क्योंकि आज की शाम खुदावंद यीशु मसीह हमें एक अजीम हुक्म देते हैं कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, जैसा मैं तुम्हें प्यार करता हूं, वैसे ही तुम भी दूसरों से प्यार करो। आज मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर जैसे मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं, तुम भी दूसरों के साथ ऐसा ही करो। मेरे अज़ीज़ों, आज की शाम की जो लतूरिया है उसमें हम 3 अहम रकात जो हैं उन पर ध्यानो ज्ञान करते हैं। पहला पाक यूकरिस्ट का तकर्रर, दूसरा कहानत का तकर्रर और तीसरा बरादराना उल्फत। आज की शाम खुदावंद यीशु मसीह यूकरिस्ट का जो साक्रामेंट है उसको मुकर्रर करते हैं, कहानत के साक्रामेंट को मुकर्रर करते हैं और हमें मोहब्बत का दर्स देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाक यूकरिस्ट की। खुदावंद यीशु मसीह आज की शाम अपने शागिर्दों के साथ जब खाना खाते हैं तो वो पाक यूकरिस्ट का जो साक्रामेंट है उसे खुद मुकर्रर करते हैं। पाक यूकरिस्ट का जो साक्रामेंट है ये मोहब्बत और इत्तेहाद का साक्रामेंट है। ये हम सबों को इकट्ठे जोड़े रखता है। आप सब मुख्तलिफ घरों से, मुख्तलिफ जगहों से इस गिरजाघर में आए हैं, एक ही जगह पर आप इकट्ठे हुए हैं, इसलिए ताकि आप पाकमास की कुर्बानी में शामिल हो सकें, आप यूकरिस्ती कुर्बानी में शरीक हो सकें। तो ये है पाक यूकरिस्ट का अमल कि पाक यूकरिस्ट हम सबों को जोड़ता है, हमको मुत्तहिद करता है। और पाक यूकरिस्ट ये साक्रामेंटों का साक्रामेंट है। बाकी साक्रामेंट्स में हमें खुदा के फज़ाइल, उसकी बरकतें, उसकी रहमतें मिलती हैं, लेकिन इस साक्रामेंट में हमें यीशु खुद मिलता है। इस साक्रामेंट में हम यीशु को हकीकी और यकीनी तौर पर जो है वो हासिल करते हैं। और इस साक्रामेंट में खुदावंद यीशु मसीह हमें अपना बदन खाने को और अपना खून पीने को देते हैं। वो खुद फरमाते हैं कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, मैं उसमें कायम रहता हूँ और वो मुझ में कायम रहता है। मेरे चीज़ों, पाक यूकरिस्ट का साक्रामेंट जो है ये हम मसीहों की जिंदगी का मरकज है, ये हमारे ईमान का मरकज है। इसलिए पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जब भी आप पाक शराकत लेते हैं तो आप अकीदत और एहतराम के साथ लें, और जो कोई बगैर अकीदत के ना लायक तौर पर मसीह का बदन हासिल करता है वो मसीह के बदन के खिलाफ गुनाह करता है। दूसरा जो अहम
काम खुदावंद यीशु मसीह आज की शाम करते हैं वो है कहानत के साक्रामेंट का तकर्रर। आज खुदावंद यीशु मसीह जब ये कहते हैं कि मेरी यादगारी में यही किया करो, खुदावंद यीशु के इन अल्फाज के साथ कहानत जन्म लेती है। काहिन का जन्म जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज के साथ हुआ कि मेरी यादगारी में यही किया करो। और जो पहले शागिर्द थे 12 शागिर्द वही पहले काहिन थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से ये उन्हें हुक्म दिया गया था कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। जिस तरह यूखरिस्ट जो है हमारे ईमान का मरकज है, उसी तरह एक काहिन की जिंदगी का मरकज भी पाक यूखरिस्त है। अगर एक काहिन पाकमास की कुर्बानी नहीं गुजरानता, पाकमास नहीं करता, तो वो काहिन कहलाने का उसे कोई हक नहीं है। मुकद्दस जान पाल दोयम जो है वो फरमाते हैं कि एक काहिन और पाक शराकत या पाक यूखरिस्त का जो ताल्लुक है वो बड़ा गहरा है। काहिन पाक यूखरिस्त के बगैर अधूरा है और पाक यूखरिस्त काहिन के बगैर अधूरा है। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए लाजमी हैं। मेरे अजीजों, आज क्रिस्मा की पाकमास में हमारे चुपाने आला आर्च बिशप खालिद रहमत काहिनों के बारे में जब बात कर रहे थे, क्योंकि आज हम काहिनों की ईद भी मना रहे हैं, आज काहिनों का दिन है, काहिनों की ईद है, तो आप भी अपने काहिन को इबादत के बाद मुबारकबाद दे सकते हैं, क्योंकि आज का दिन काहिनों का दिन है। बिशप जी फरमा रहे थे कि अपने काहिनों से प्यार किया करें। कलीसिया से मुखातब होते हुए कह रहे थे कि अपने काहिनों से प्यार किया करें, उनके साथ तावन किया करो और उनके लिए दुआ किया करो। काहिनों से प्यार किया करो, उनके साथ तावन किया करो और उनसे प्यार किया करो और हमेशा अपने काहिनों के साथ खड़े हुआ करो। कहते जो तुसी अपने काहिना दे नाल खड़े होंदे जो काहिन होर ज्यादा दलेर हो जाता है ते होर ज्यादा ईमानी जोश ते जज्बे दे नाल एक अच्छा चरवाहा हुंदिया होया अपनियां भेडां दी जिहड़ी है वो रहनुमाई करदा है। साडे दौर दे विच बहुत जल्दी असी काहिना ते इल्जाम लगाउण च देर नहीं करते। असी जरा जिन्ना लिहाज नहीं करते कि एक खुदा दा ममसूब है। काहिन इस दुनिया ते यस्सू दा दूसरा रूप है। ते एक मुकद्दस कहते ने कि जेड़ा एक काहिन की इज्जत नहीं करता वो यस्सू की इज्जत नहीं करता, ते जेड़ा एक काहिन की इज्जत करता है वो यस्सू की इज्जत करता है। इस वास्ते सानू हमेशा अपने काहिना की इज्जत करनी चाहिए, अपने काहिना का एहतराम करना चाहिए, ना कि उन्होंने दे नाल बदतमीजी करिए, क्योंकि वो यस्सू का दूसरा रूप ने थे। इस वास्ते हमेशा अपने काहिना दियां ज़रूरतां च उन्हां दी मदद करो, उन्हां नाल तावन करो, उन्हां नाल प्यार करो ते उन्हां वास्ते दुआ करया करो। इहदे नाल नाल तीसरा जिहड़ा अहम नुकता है ਉਹ ਵੇ पाक खिदमत या बरादराना उल्फत। खुदावंद यीशु मसीह अज दी शाम अपने शागिर्दां दे पैर धो के मुहब्बत से खिदमत की आला मिसाल पेश करते हैं। जिदों असी पुराने अहदनामे ते ध्यानो ज्ञान करते हैं ते पैर धोने की रस्म यहूदियों में आम सी। ਜਦੋਂ भी कोई मेहमान उन्होंने घर में आता सी, घर के बाहर जिहड़ा सी पानी के मटके रखे जाते सन, जिहदे नाल मेहमानां दे पैर जिहड़े ने वो धोए जाते सन, साफ किए जाते सन। लेकिन ये काम जिहड़े ने ये गुलाम करते सन, ये नौकर करते सन। ये काम अज यस्सू
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਕਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਆਲਾ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਮੋਰਿਸ ਜਲਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਚਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਹੈ, ਹੋਏਗੀ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਕਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਹਿਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ کہ خدا سانو سارے ایک کرن کی توفیق عطا کرے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے میرے خون اور بدن کو آپس میں مل کے کھانا میرے خون کا یہ وعدہ تم دل سے نہ بھلانا ایسا ہی کرتے رہنا جب تک نہ پھر میں آؤں دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں تھی آرزو یہ میری کہ فضا میں آج کھاؤں ایسا ہی کرتے رہنا جب تک نہ پھر میں آؤں دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام